अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का। वो है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा। हमने फाइंड आउट करना है 2z1 माइनस 4z2 का मोड इवेल्यूएट हम लोगों ने करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाला हिस्सा निकाल लेते हैं। उसकी वैल्यू 2z1 माइनस 4z2, 2 एज इट आ जाएगा। z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4, z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 अयोटा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4, दरमियान में प्लस का साइन। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 14 अयोटा माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया प्लस, 4 5 ज़ा 20 माइनस प्लस माइनस। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 12 अयोटा। अब जो रियल नंबर है वो रियल नंबर में ऐड हो जाएंगे, जो अयोटा वाले हैं वो अयोटा वाले नंबर में ऐड हो जाएंगे। तो 4 प्लस 20 हमारे पास आ गया 24। अब 14 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी बचता है 2 अयोटा। तो अब हम करेंगे 2z1 माइनस 4z2, इसका मोड ले लेंगे। मोड हमारे पास जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है कम्प्लेक्स में, जो रियल नंबर होते हैं उनका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर्स का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 24 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 576 प्लस 2 का स्क्वायर आ गया 4। इसमें 4 प्लस करते हैं तो आता है 580 और इसका आ गया स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 580। स्क्वायर रूट ऑफ 580 हमारे पास बराबर होता है 4 इंटू 145। आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो 4 को हम जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 145। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट इसका, तो वो हम लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट इज इक्वल टू, वो है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट और इसका मोड। सेकंड पार्ट हमारे पास है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट का मोड। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम अंदर वाला हिस्सा ले लेते हैं। 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, 3 इंटू z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 अयोटा प्लस 2 इंटू z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 अयोटा और इसका आ गया कॉन्जुगेट। 3 इंटू 2 प्लस 7 अयोटा एज इट आएगा प्लस 2। अब कॉन्जुगेट अगर हम इसका लेंगे तो अयोटा के साथ वाले का साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस 7 अयोटा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 6, 3 2 ज़ा 6। 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 अयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 7 ज़ा 14 अयोटा। 6 अब रियल नंबर में प्लस हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर में प्लस हो जाएंगे। तो 6 प्लस 4 हो गया हमारे पास 10। अब 21 में से 14 माइनस कर दे तो बाकी आता है 7 अयोटा। तो 3z1 प्लस 2z1 का मोड इज इक्वल टू, मोड हमारे पास आएगा 10 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आ गया 100 प्लस 7 का स्क्वायर आ गया 49। तो ये हमारे पास होता है 149। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास -z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट का मोड। सबसे पहले हम इसके अंदर वाला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। 7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 7 z2 की वैल्यू हमारे पास है -5 प्लस 3 अयोटा प्लस 2। अब z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 अयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट। -7 एज इट आ गया, -5 प्लस 3 अयोटा प्लस 2 एज इट। अब अयोटा के साथ वाले का साइन चेंज। अब एक बार यहाँ पे एक बात लाजमी याद रखिएगा, हमने अयोटा के साथ वाले की वैल्यू चेंज करनी, ना कि रियल नंबर पार्ट वाली। तो हम लोग -5 एज इट आएगा, ये -3 अयोटा में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता है 35 प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21 अयोटा प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10
प्लस माइनस माइनस 3 टू ज़ा 6 अयोटा। 35 माइनस 10, 35 में से 10 माइनस करें बाकी हमारे पास आता है 25 माइनस 21 और माइनस 6, माइनस माइनस दोनों नंबर हो गया प्लस, 21 प्लस 6 हो गया हमारे पास 27 अयोटा और यहाँ पे माइनस का साइन। माइनस 7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू फर्स्ट यानी 25 का स्क्वायर प्लस, अब अयोटा के साथ जो भी वैल्यू विद इन द साइन आपने एज इट ही लिख देनी है, माइनस 21 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 25 स्क्वायर 625 प्लस, अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 27 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 729, 729 प्लस 625 कर दें तो हमारे पास आता है 1354, स्क्वायर रूट ऑफ 135। तो आज नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है z1 प्लस z2 क्यूब और इसका मॉड। सबसे पहले हम z1 प्लस z2 करके देख लेते हैं। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 7 अयोटा प्लस, और z2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस 5 प्लस 3 अयोटा, इसका आ गया क्यूब। 2 और माइनस 5, 2 में से 5 माइनस करें तो बाकी माइनस 3 आता है, 7 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 10 अयोटा का क्यूब। तो हम लोगों ने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा लेना है, a क्यूब a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन, हमारे पास सबसे पहले आएगा a क्यूब माइनस 3 का क्यूब प्लस 10 अयोटा क्यूब प्लस 3, a हमारे पास है माइनस 3 इंटू 10 अयोटा माइनस 3 प्लस 10 अयोटा। तो माइनस 3 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा, माइनस का क्यूब होता है प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 27 प्लस 10 का क्यूब हमारे पास होता है 1000 अयोटा क्यूब। 10 इनको 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 30 को 3 से हमारे पास मल्टीप्लाई किया तो माइनस 27 एज इट आ गया प्लस 1000। अब हमें पता है जो अयोटा क्यूब होते हैं ना वो बेसिकली माइनस अयोटा के बराबर होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें से अगर अयोटा स्क्वायर सेपरेट कर लो तो वो उसकी जगह पे आ जाएगा -1 और अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस अयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 270 अयोटा प्लस माइनस 10 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 900 अयोटा स्क्वायर, माइनस 27 एज इट प्लस माइनस 1000 अयोटा प्लस 270 अयोटा माइनस 900 इंटू -1। तो अब हम क्या करेंगे, -1000 में से 270 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आता है 730। तो -27 माइनस 730 अयोटा माइनस प्लस 900। अब 900 में से हम लोग 27 माइनस कर देंगे, 900 माइनस 27 तो हमारे पास आ गया 873। तो ये आ जाएगा 873 माइनस 730 अयोटा। अब हमारे पास z प्लस z2 होल का जो क्यूब था उसका आंसर ये आ गया। अब हम इसका लेंगे मोड लेंगे z1 प्लस z2 होल का क्यूब और इसका आ गया मोड हमारे पास आता है जो रियल नंबर होता है उसका स्क्वायर 873 स्क्वायर प्लस माइनस 730 इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर और इसका आ गया स्क्वायर रूट। 873 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 873 स्क्वायर, यह आ गया 762,129 प्लस माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस तो 730 स्क्वायर, तो यह आ गया 532,900। अब इसको इसमें प्लस कर दिया 762,129, इसको इसमें प्लस किया तो हमारे पास आ गया 1295029 और इसका आ गया स्क्वायर रूट।
अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आती है। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप इसका इतना भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा की पावर n+4 इज। अब अयोटा की पावर n+1, अयोटा की पावर n+2, अयोटा की पावर n+3 और अयोटा की पावर n+4। अगर हम इसको लिख सकते हैं अयोटा n+1 प्लस, इसमें से भी अगर हम अयोटा n+1 लिख लें और एक अयोटा अलग कर लें तो इसको लिखा जा सकता है, इसमें से भी अयोटा n+1 इंटू अयोटा स्क्वायर कर लें और यहाँ पे भी अयोटा n+1 और यहाँ पे आ जाएगा अयोटा की पावर 3। हम लोगों ने इसको ज़ीरो के बराबर प्रूव करना है, जो कि हम उसके लिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब अयोटा की पावर n+1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। n+1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 1 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब, अयोटा n+1 इंटू 1 प्लस अयोटा। अब इसकी जगह हम लिख लेंगे -1 प्लस अयोटा जो क्यूब होता है वो हमारे पास माइनस अयोटा के बराबर होता है। तो अयोटा की पावर n+1 1 प्लस अयोटा -1 माइनस अयोटा, ये 1 इस 1 से कट गया, अयोटा अयोटा से कट गया, तो ये आ जाएगा अयोटा n+1 इंटू 0। अब इसको जब हम 0 से सॉल्व देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो डैट इज़ द राइट हैंड साइड, और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़ 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने ये चीज़ इसकी प्रूव करनी है, तो लिख लेते हैं 1 प्लस अयोटा की पावर 2n ओवर 1 माइनस अयोटा की इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम अंदर इसका ले लेते हैं ये वाला पार्ट, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। अब हमें पता है जब डिनोमिनेटर में कोई कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको रैशनलाइज करना होता है। तो 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा। 1 प्लस अयोटा को 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ पे आप फार्मूला भी लगाना चाहते हैं तो फार्मूला भी ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ गया, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें अयोटा, अब अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा स्क्वायर। और नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला बन रहा है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, 1 प्लस 2 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -1 के बराबर ओवर 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस 2 अयोटा -1 ओवर 1 माइनस इंटू -1। ये 1 इस 1 से कट गया, बाकी हमारे पास बचा 2 अयोटा ओवर 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1 आ गया 2। तो ये वाला 2 इस 2 से कट गया, हमारे पास इस सब का आंसर क्या आ गया, अयोटा। अब हमने इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की पावर 2n। यहाँ पे हमने n की जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो अब इस पूरे का जब हमने सॉल्व किया रैशनलाइजेशन के ज़रिए तो अयोटा आ गया। अब अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है अयोटा की पावर 4 जो है उसका आंसर 1 होता है। अब यहाँ पे ले लेते हैं अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू अयोटा की पावर 4। अब बेस सेम हो तो पावर आए, पावर इक्वल हो जाती है, तो ये आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 4। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से कट गया, तो यहाँ पे n की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, शो डैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n and n is greater than 4 is iota की पावर 4 where r is the remainder when n is divided by 4।
हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करना है कि जो अयोटा की पावर n है उसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आती है। हम कहते हैं कि फॉर ऑल, यहाँ पे जो उसने n दिया है वो नेचुरल नंबर में से दी है, और वो जो n है यानी यहाँ पे जो अयोटा की पावर n है उसमें जो n है वो 4 से ग्रेटर देन है। इसका आंसर अयोटा की पावर आ रहा है, अयोटा की पावर आर आ रहा है। अब हम लोगों ने प्रूव करना है क्या वाकई ही इसका आंसर अयोटा की पावर 4 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आर बता दिया है, जो आर है इज वेयर आर इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, कि जब n को 4 पे डिवाइड किया जाता है तो r हमारे पास रिमाइंडर आता है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर जिसको हम डिवाइड करें, लाइक ये हमारे पास है 2 और ये है 4, अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, अब ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका रिमाइंडर आ गया 0। अब हम इसको बाय डिवीजन एल्गोरिथम में कैसे लिखते हैं। अब 2 को 2 पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4, यहाँ पे रिमाइंडर आया 0। अब इसको डिवीजन एल्गोरिथम में लिखने का तरीका होता है कि जो हमारे पास डिवाइडेंड होता है, ये होता है डिवाइडेंड और ये होता है डिवाइज़र। जो डिवाइडेंड होता है वो बराबर होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, कोशेंट यहाँ पे इसका 2 था, प्लस रिमाइंडर। अब ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम होता है। अब हमने वही डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे यूज़ करना है। अब उसने कहा था जो n है वो हमारे पास डिवाइड हो रहा था 4 पे, तो हम इसको लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम। n जो है वो डिवाइड हो रहा था 4q प्लस r, कि जो n है वो 4 पे डिवाइड हो रहा था। अब n को जब 4 पे डिवाइड किया तो किसी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई किया था और जो बाकी हमारे पास आ गया वो रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे जो n है वो हमारे पास नेचुरल नंबर में से लिया गया और n जो है वो 4 से ग्रेटर देन और r इसका रिमाइंडर है। अब हम लिख लेते हैं अयोटा की पावर n। अब n की वैल्यू क्या है, अयोटा 4q प्लस r। अब इसमें हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दी, अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा 4q इंटू अयोटा आर हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। अब हमें पता है कि जो अयोटा की पावर 4 होती है वो आंसर क्या आता है, 1 आता है। अगर अयोटा की पावर 4 आंसर 1 आ रहा है तो वो जितने भी मल्टीपल्स होंगे, यहाँ पे 8 होगा, 16 होगा, जितने भी मल्टीपल्स होंगे इन सब का आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो सिंपल हमने अयोटा की पावर 4q इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 इंटू अयोटा की पावर r। और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा r। और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि अयोटा की पावर n जो है वो बराबर होगा अयोटा की पावर r से, तो हैंस प्रूव्ड।